पीएम मोदी पहुंचे हैं स्वीडन और स्वीडन में पहुंचते ही एक बड़ी चीज देखने को मिली। भारत के इसरो प्रोग्राम को लेकर बड़ी वाहवाही की स्वीडन के पीएम ने। इन्होंने क्या कहा सुनिए। Bilateral space cooperation has been ongoing for a long time. India's Space Research Organization and Sweden's National Space Agency have joined forces since the 1980s. Now I see great scope for India and Sweden to pursue enhanced cooperation in this area, and I'm very pleased that our two space organizations have signed an MOU to collaborate on an instrument that will be part of the Venus orbiter mission. So Sweden is proud to be on our way to Venus together with India. On trade, finally, we have a joint. वैसे तो भारत और स्वीडन के बीच में शुक्र ग्रह के लिए भी साथ में मिशन चल रहा है। साथ में मिशन चलने का मतलब ये नहीं हुआ कि रॉकेट वगैरह भेजे जाएंगे, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाएंगे, जानकारी बढ़ाएंगे। यहाँ पर इस वीडियो में इन्होंने भारत के लिए सराहना की कि भारत ने बहुत कम पैसे में चंद्रयान 3 जैसे मिशन को सफल कर लिया और ये इनके लिए एक आश्चर्य की बात। वैसे जिस स्वीडन की बात हो रही है वो खुद एक ऐसा देश है जहां छोटी छोटी कंपनियों को या स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा दिया जाता है और एक ऐसा कल्चर बना लिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को आगे बढ़ाया जाए। ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में माहिर देश है और इस देश में पीएम मोदी का होना एक दूसरा बड़ा रणनीतिक सिग्नल दे रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोलना तो बनता है। डोनाल्ड ट्रंप ना होते तो शायद आज ये दिन देखना मुश्किल था जहां पीएम मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। अब कुल मिलाकर पीएम मोदी के पास 31 पुरस्कार हो गए हैं, पर इसके साथ एक और बड़ी चीज जिसमें दोनों ही देश साथ आते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ से अगर आप देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में आना भारत के लिए बहुत ही बढ़िया साइन है और कुछ एंगल अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर मामले में डोनाल्ड ट्रंप भारत को फायदा ही पहुंचा रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? सबसे बड़ी चीज पीएम मोदी की यात्रा। पीएम मोदी नीदरलैंड पहुंचे और नीदरलैंड से जब वापस आने लगे तो एयरपोर्ट पर नीदरलैंड के पीएम ने इन्हें विदाई दी और इस विदाई के बाद वो पहुंचे स्वीडन। स्वीडन में उन्हें रिसीव किया वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने और रिसीव करने के साथ ही एक और चीज बड़ी देखने को मिली और वो देखने को मिली कि एयरपोर्ट पर ही बहुत बड़ी भीड़ बहुत ही उत्साह के साथ स्वागत कर रही थी। स्वीडन के पीएम भी एक बार देखकर हैरान रह गए। यूरोप का ये देश भारत के लिए क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहले इस देश के बारे में जान लीजिए। इस देश को कहा जाता है स्टार्टअप का देश। यहाँ जीवन बड़े हाई क्वालिटी का है, दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, बहुत कम करप्शन है, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर है, मतलब लोग ओवरऑल बहुत स्टेबल और बहुत ही आरामदायक जीवन जीते हैं। लेकिन स्वीडन छोटा है पर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, एरिक्सन 5G टेलीकॉम जाइंट है, वोल्वो सेफ कार के लिए फेमस है, स्पॉटिफाई म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है, आइकिया फर्नीचर का जाइंट है। ये देश जैसा मैंने कहा स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। बहुत पहले इस्तेमाल होता था स्काइपी, ये भी बना हुआ था स्वीडन के द्वारा ही। यहाँ बहुत सारे क्लीन इन्वायरमेंट पॉलिसी देखने को मिलेंगे, रेन्यूएबल एनर्जी का यूज बहुत होता है और 2045 तक ये अपने देश को कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहते हैं। ज्यादातर ऐसे स्रोतों का इस्तेमाल जो सूरज से हो, पानी से हो, हवा से हो, हाइड्रोजन से हो, ये वो करना चाहते हैं। एडवांस डिफेंस सिस्टम है, साफ फाइटर जेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साइबर सिक्योरिटी रडार टेक्नोलॉजी में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉपुलेशन इनकी कितनी है? मात्र 1 करोड़। पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं ये दुनिया भर में और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट इनकी इकोनॉमी का बैकबोन है। हजारों झीलें और जंगल हैं, बहुत क्लीन नेचुरल इन्वायरमेंट है यहाँ का।
वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा है। अब इस देश में पीएम मोदी के पहुंचने के बाद भारत ने स्वीडन के साथ न सिर्फ दोस्ती बल्कि इससे आगे बढ़कर एक रणनीतिक पार्टनरशिप बना दिया है। इसका मतलब है अब दोनों देश लंबे समय तक एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डिफेंस, ग्लोबल पॉलिसी में मिलकर काम करेंगे। ये फैसला पीएम नरेंद्र मोदी और स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टेरसन के बैठक में हुआ। स्वीडन और भारत दोनों एक दूसरे को नेचुरल पार्टनर्स मानते हैं। पीएम मोदी ने इस यात्रा पर क्या कहा है, इसको सुनिए। निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, उर्सुला जी की उपस्थिति आज इस अवसर को और भी विशेष बनाती है। इस वर्ष जनवरी में उनकी भारत यात्रा के दौरान हमने भारत ईयू संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। मुझे खुशी है कि उन सभी आउटकम्स पर प्रगति हो रही है। इंडिया ईयू एफटीए से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सुला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल। दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दोनों में अभी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की चाहत देखी जा रही है। अब इसमें 4 चीजें मेन हैं जो भारत ने स्वीडन के साथ आगे बढ़ाया है। रणनीतिक साझेदारी, डिफेंस में कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी में साथ आना, नेक्स्ट जनरेशन का इकोनॉमिक पार्टनरशिप, व्यापार बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई चेन बनाना। अभी भारत और स्वीडन का अच्छा खासा व्यापार है, $7 बिलियन का। लेकिन सबसे खास बात क्या है, स्वीडन बहुत सारा पैसा भारत में लगाता है, बिलियंस डॉलर भारत के अंदर इन्वेस्ट इन्होंने किया है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन और भी कई सारी चीजों में स्वीडन की कंपनियां, इरिक्सन, वोल्वो, टेक्निकल कंपनियां भारत में तेजी से निवेश कर रही हैं। दोनों देश डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, जॉइंट रिसर्च करेंगे, सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। स्वीडन यूरोपीय यूनियन का स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी वाली कंट्री है, इसलिए भारत को एडवांस सिस्टम और R&D में मदद मिलेगा। अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो साब ग्रिपेन फाइटर जेट ये एडवांस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मिसाइल सिस्टम, रडार टेक्नोलॉजी, सबमरीन्स AIP स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाली, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सेंसर। स्वीडन खुद सुपर पावर नहीं है, लेकिन वर्ल्ड क्लास डिफेंस सप्लायर जरूर है और जिस जगह पे ये मौजूद है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाल्टिक सागर में ये मौजूद है जो क्रिटिकल व्यापार और मिलिट्री का रूट है। यानी स्वीडन के साथ साझेदारी है तो यूरोप में एक बड़ी एंट्री है। खैर, स्वीडन ने जो भारत के साथ गर्मजोशी दिखाई है, इसका मतलब सीधा साधा ये है कि भारत को अब यूरोप ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। न सिर्फ स्वीकार करना शुरू कर दिया है बल्कि अब ये भारत के साथ खड़े होकर चलना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसके पीछे कहीं ना कहीं थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप को बोलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर यूरोप को एहसास नहीं दिलाते कि तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो फिर यूरोप भारत के तरफ आता भी नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।